हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 38। अरे वाह, बॉस के खाने की खुशबू तो मेन डोर तक आ रही है। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। जब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक खूबसूरत लंबी पतली लड़की खड़ी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने नी लेंथ स्कर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लेजर पहना हुआ था और पैरों में हील और आंखों पे नजर का चश्मा लगाया हुआ था और उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। सब लोग उसी लड़की को देख रहे थे। तभी माही की आवाज आती है, अंजलि माथुर, आप यहाँ क्या कर रही हो? माही की बातें सुनकर वो लड़की मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जहाँ मेरी बॉस मैं वहाँ पे। बताइए किस काम से आई हैं आप? माही ने पूछा। हम तो आपके खाने को बहुत ही मिस कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए, अंजलि ने कहा। माही अपनी आंखें गोल घुमाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, मेरी सेक्रेटरी इतनी फ्री है कि वो मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लंदन से सीधी पटियाला पहुंच गई। और ठीक है, फिर तो मुझे भी अच्छे बॉस की तरह काम देना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ आपको अफ्रीका भेज दूँ, मजा आएगा, है ना? अंजलि दौड़ के माही के पास जाती हैं और अपने सामान को वहीं सोफे पे रखती हैं और माही को साइड से हक करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, मेरी बॉस तो बहुत ही अच्छी है, वो मुझे थोड़ी ना अफ्रीका भेजेगी। उनको पता है कि मुझे अफ्रीका नहीं पसंद है। माही उससे अलग होते हुए कहती हैं कि पहले तो मुझे छोड़े, मुझे इतना चिपकिए मत। आपको पता है ना, मुझे चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है। इतना बोलकर माही माही उससे थोड़ा दूर हो जाती हैं। तो अंजलि फिर से उसको पकड़ लेती है और कहती है, सॉरी ना, हमें नहीं पता था। माही एक नज़र उसके हाथों को देखती हैं और फिर थोड़ा गुस्से में कहती हैं, सच में आपको अफ्रीका ही जाना है? अपने बैग्स पैक करिए। नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत ही अच्छी हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकती ना, आप तो मेरी प्यारी बॉस हो ना। इतना बोलकर अंजलि माही को गले लगाकर ऐसे ही हिलने लगती हैं। माही इरिटेट होते हुए कहती हैं कि मुझे छोड़िए, वरना मैं आपको सच में अफ्रीका भेज दूंगी। मैं अपनी बॉस को अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे कभी भी अफ्रीका नहीं भेज सकती। थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अंजलि माही के गालों पर किस कर लेती हैं और उसे छोड़ देती हैं। उसके किस करने से माही बहुत ही गंदा सा मुंह बिगाड़ती हैं और फिर अपना गाल पोंछ लेती हैं। माही आगे कुछ भी कहे बिना ही अंजलि से कहती हैं कि चुप। अब आप बताएंगी कब आई आप लंदन से? कल शाम को ही आई थी, पर पता चला कि आपने शादी कर ली और फिर पंजाब चले गए हो, तो मैं यहाँ पे आ गई। मैं आपके बिना काम नहीं करने वाली, उस खड़ूस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अंजलि ने कहा। अंजलि की बातें सुनकर माही कहती है कि आपने खाना खाया, आपने ब्रेकफास्ट किया? तो अंजलि कहती है कि नहीं, अरे होटल का खाना कौन खाएगा, जब मुझे पता है कि मेरे बॉस बहुत अच्छा खाना बनाने वाली है। तो अच्छा, मतलब आपको सपना आया था कि मैं आज खाना बनाने वाली हूँ? माही ने पूछा। तो माही की बात का जवाब देते हुए अंजलि कहती है कि जी नहीं, सपना तो नहीं आया था, पर ये तो जनरल नॉलेज की बात है ना कि नई बहू जब घर पे आती हैं तो खाना बनाती है, पहली रसोई टाइप, है ना? ठीक है ठीक है, अब बताइए आपकी ट्रिप कैसी थी? माही ने पूछा। माही की बात सुनकर अंजलि फ्रूट बास्केट में से एप्पल लेते हुए कहती है कि वैसे तो ठीक ही ठाक थी, वो लंगूर मुझे। इतना बोलते ही उसकी नज़र हरप्रीत पे जाती है। हरप्रीत को देखकर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं और फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि इस ट्रिप में अगर मुझे वो लंगूर नहीं मिला होता तो बहुत ही अच्छी थी। कौन सा लंगूर? माही ने पूछा। बहुत ही लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी, पर मुझे आप ये बताओ,
ऐसे कैसे शादी कर ली आपने? अंजलि ने पूछा। माही कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि फिर से बोल पड़ती है कि ऐसा तो क्या देख लिया था लड़के में जो शादी कर ली। मुझे भी उस लड़के से मिलना है, इसीलिए तो मैं पहली फ्लाइट से ही इधर आई हूँ। अंजलि ने कहा। हमें शादी करनी थी तो कर ली, माही ने कहा। हर बार की तरह इस बार भी माही ने डिप्लोमेटिक की आंसर दिया था और ये आंसर रुद्र ने भी सुना था। रुद्र अपने मन में ही सोचता है कि जब देखो तब सबको ये यही आंसर देती है, पर हमारी बात हुई थी तब तो मुझे ये आंसर नहीं दिया था इसने, तो बाकी सबको भी क्यों नहीं बता देती अपनी मन की बातें लड़की। हाँ वो तो ठीक है, शादी कर ली आपने, और किससे की है मुझे याद नहीं रहा है। बोला था वो कुछ करता है। अच्छा है आपने एरे गहरे नत्थु गहरे से शादी नहीं की है, अंजलि ने कहा। हमें और कुछ भी नहीं सुनना है, आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आई है ना, चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठिए। अगर 2 सेकंड में आप मुझे टेबल पर नहीं दिखी तो आज का ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कुछ नहीं मिलेगा। माही की बात सुनकर अंजलि 200 सेकंड में ही एक चेयर लेके वहीं पे बैठ जाती है और हाफने लगती है, क्योंकि ये सब उसने बहुत ही जल्दी में किया था। अंजलि खुद को शांत करती है और फिर सब को देखती हैं तो सब लोग उसी को ही देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर अंजलि अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे लगा लेती हैं और फिर अपनी एक उंगली नीचे करते हुए देखती हैं तो अभी भी सभी लोग उसी को देख रहे थे। अंजलि अपने दोनों हाथ हटा देती हैं और मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वो जब से आई थी तब से वो माही को ही देख रही थी, तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं। माही अंजलि को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं तो प्रीता जी कहती है कि बेटा आप भी बैठ जाओ, आपने भी नहीं खाया। नहीं हमें नहीं खाना है, इतना बोलकर माही बाउल रख देती हैं और वहीं पे चेयर लेकर बैठ जाती हैं। अभी भी इस घर के सभी लोग अंजलि को ही देख रहे थे। अंजलि को देखता हुआ पाकर माही सबसे इंट्रोडक्शन करवाती हैं और कहती हैं कि ये मेरी असिस्टेंट है और उसी के साथ मेरी दोस्त भी है, इनका नाम अंजलि माथुर है और ये मेरे साथ सूरत में ही काम करती थी। घर के सभी लोग अंजलि से मिलते हैं, पर अंजलि जब से आई थी तब से हरप्रीत बस उसी को ही देख रहा था, जैसे इस हरप्रीत उसे इस तरह से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि उसको अंजलि को उसने कहीं पर देखा है, पर उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक सर्वेंट आता है और कहता है, मैडम एक फोन कब से कमरे में बज रहा था,